Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रुधिर का स्कंदन। क्या रुधिर का स्कंदन कैसे होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या रुधिर का स्कंदन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। स्कंदन क्या है? जैसे आपने कभी दही खाया होगा, तो दही जमा हुआ दही क्या है? स्कंदन से ही होता है ना, जम जाता है। तो वही स्कंदन क्या है जो मैंने बताया। क्या दही जो जमा दही होता है उसी को स्कंदन बोलते हैं। ठीक, अब इसको ब्लड के संदर्भ में हमको समझना है। चलो समझते हैं। अब आप देखिए, ये कोई मोटरू काका है, ये बड़े पहलवान हैं, बड़ा काम करते हैं, हर समय गांव में इनकी चारों तरफ ख्यात है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनके पैर में चोट लग जाता है और ब्लड बहने लगता। क्या ब्लड यानी खून निकलने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, खून निकलता है और फिर वो बंद हो जाता अपने आप। क्या कुछ समय बाद क्या होता है, खून निकलता है और बंद हो जाता अपने आप। छोटा बच्चा था, बड़ा आश्चर्यजनक, बाबा कैसे खून रुक गया, कैसे खून रुक गया। अब बाबा जो बुड्ढू काका है वो उसको समझाने लगते हैं। क्या वो उसको समझाने लगते हैं? क्या समझाते हैं? वो बताते हैं कि बेटा, जब किसी को चोट लगता है, क्या जब किसी को चोट लगता है तो हमारी एक कोशिका होती है, प्लेटलेट्स। क्या प्लेटलेट्स एक कोशिका है, यानी खून है, खून का ही एक भाग है। ये क्या करता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या सेरोटोनिन, आप हार्मोन्स का नाम लिख लीजिए, सेरोटोनिन क्या है? हार्मोन्स है। क्या हार्मोन्स है? तो रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? ये एक रक्त, ये जो अपना खून है, खून का एक भाग है जिसका नाम है प्लेटलेट्स, वो क्या करता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। तो पूछता है छोटा बच्चा, इससे क्या होता है? तो बाबा बताते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी नसें हैं, क्या जो नसें हैं, जैसे ये हार्मोन्स निकलता है, नसें और क्या हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। क्या नसें संकीर्ण हो जाती हैं, और जब संकीर्ण का मतलब कि उनमें सुराख कम हो जाता है। बच्चे को बताते हैं कि सुराख कम हो जाता है। अब सुराख कम हो गया तो ब्लड कम आने लगेगा। क्या ब्लड कम आने लगेगा। ठीक है, ये बताया। और बताया कि बेटा और है कहानी। क्या और है कहानी? क्या कहानी? बोलते हैं कि जो ये रक्त प्लेटलेट्स है, इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन एक पदार्थ निकलता है। क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, एक पदार्थ निकलता है। और ये क्या करता है? क्या ये क्या करता है? ये तुरंत क्या करेगा, प्रोथॉम्ब्रिन, क्या प्रोथॉम्ब्रिन क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। ये जो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये बना होता है फास्फोलिपिड से। क्या फास्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन से। तो प्रोटीन है, मान के चलिए आप। अब ये क्या करता है, ये एक एंजाइम बनाता है। क्या एक एंजाइम बनाता है, उसका क्या नाम है, क्या प्रोथॉम्बिनेज। क्या प्रोथॉम्बिनेज, क्या बना दिया, एंजाइम बना दिया। क्या एंजाइम बना दिया। अब ये एंजाइम क्या करता है? बच्चा पूछा कि ये एंजाइम क्या करता है? तो मोटू काका ने बताया कि हमारे रक्त में एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं हेपेरिन। क्या हेपेरिन? बोले, बच्चा से बोला कि एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। क्या हेपेरिन? इस पर आगे माता हेपेरिन। तो बच्चा पूछा कि हेपेरिन का क्या काम है? मोटू काका ने बताया कि ब्लड
जब किस में रहता है, इस नस में रहता है, तो हेपेरिन क्या करता है, इसे जमने नहीं देता, क्या, थक्का नहीं बनने देता, यानी दही की तरह इसे नहीं बनने देता। इसका काम ये है। लड़का खुश हुआ। लेकिन बाबा फिर बताते हैं कि ये जो आपका एंजाइम बना, प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम बना, ये इसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। क्या, निष्क्रिय कर देता है। क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। अब यानी ये जो थक्का नहीं बनने देता था, जब निष्क्रिय हो गया तो थक्का बनने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। क्या, थक्का होने की संभावना क्या, बढ़ गई। ठीक है, यहां तक तो हुआ। अब एक प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या, उसको बोलते हैं क्या, प्रोथ्रोम्बिन। देखते हैं, ये भी प्लाज्मा। तो बच्चा पूछा कि प्लाज्मा क्या है, तो मधु काका ने बताया कि ये जो रक्त का, क्या, रक्त का जल है। क्या, रक्त का जल है, या रक्त का जलीय भाग है, ऐसे कहा। और उसमें क्या, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। बच्चा बोला कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना तत्व पाया जाता है। मधु काका बोले अभी ध्यान रखो, अभी सुनो ध्यान से। क्या, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, क्या, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इसका संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण मतलब कहाँ बनता है, ये बनता है यकृत में। क्या, यकृत में बनता है। और इसके बनने के लिए क्या चाहिए, विटामिन, क्या, विटामिन के चाहिए, विटामिन के चाहिए। ठीक है, अब ये तो बना, पहले से बना है, यानी कि रक्त में है। क्या, रक्त में है। अब हेपेरिन जब तक रहता है तब तक ये प्रोथ्रोम्बिन बना रहता है। क्या, हेपेरिन जब तक रहेगा तब तक ये क्या बना रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन बना रहेगा। अब हेपेरिन क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या, थ्रोम्बिन, क्या, थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन इसमें परिवर्तित हो गया, थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गया। ये भी एक एंजाइम है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मधु काका बताते हैं कि हमारे रक्त में, क्या, हमारे रक्त में या प्लाज्मा में एक प्रोटीन और पाई जाती है। बच्चा बोला कौन सी प्रोटीन, बताते हैं बाबा कि फाइब्रिनोजन, क्या, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब थ्रोम्बिन क्या करता है, ये एंजाइम है। क्या, एंजाइम है। जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, चाहे ये भी प्रोटीन। अगर आता है आपको तो प्रोटीन है कि एंजाइम, तो प्रोटीन लगाना है, लेकिन प्रोटीन नहीं है और एंजाइम है तो एंजाइम लगाना है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये जो फाइब्रिनोजन है, क्या, फाइब्रिनोजन जो है, इसको फाइब्रिन में बदलता है। क्या, इसको किस में बदला, फाइब्रिन। क्या, फाइब्रिन में बदला। अब इतना परिवर्तन जब हुआ तो ब्लड कहाँ से निकला था, मान लेते हैं यहां से कटा, यहां से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, अब इतनी जब प्रक्रिया हुई तो यहां पर जाल बन जाता है। क्या, जाल बन जाता है। और ये जाल क्या करता है, रक्त को रोक देता है। क्या करता है, रक्त को रोक देता है। लड़का बड़ा खुश हुआ, रक्त जम गया। जमने के बाद आप देखेंगे, जब कभी कटा होगा आपका, तो जमने के बाद देखेंगे चिपचिपा कुछ पदार्थ निकलता है। क्या, चिपचिपा पदार्थ, उसको सीरम बोलते हैं। क्या, सीरम। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है, तो आप केवल इतना अंतर जानिए कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है और सीरम में नहीं पाया जाता है। क्या, ये पाया जाता है प्लाज्मा में और सीरम में नहीं पाया जाता। इतना अंतर आप जानिए। कभी अगला क्लास होगा तो उसमें सीरम और हम प्लाज्मा का अंतर अच्छे ढंग से देखेंगे। अब इतना हो गया। अब जो छोटा बच्चा है वो बोला काका बाबा, ये जब अंदर रहता है ब्लड तब क्यों नहीं जमता, जब अंदर रहता है तब क्यों नहीं जमता।
ठीक है, अब लड़के ने पूछा है तो बाबा तो बताएंगे ही। क्या बाबा बताएंगे? बाबा ने बताया यहाँ से, बोला बेटा हेपैरिन क्या रहता है, यहाँ पर हेपैरिन रहता है। क्या हेपैरिन रहता है, जिसके कारण क्या नहीं जमता। लड़का तुरंत समझ गया, बाबा तो ठीक बता रहे हैं। और क्या बताए? बाबा बताए कैल्शियम आयन पाया जाता है। क्या कैल्शियम आयन पाया जाता है, जो उसे क्या नहीं करता, जमने नहीं देता। क्या जमने नहीं देता। बच्चा और खुश हुआ, बाबा तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। और क्या बताएं? और बाबा ने बताया कि वेग क्या होता है, अधिक होता है। क्या वेग अधिक होता है, नसों में ब्लड का जो वेग है वो अधिक होता है। अधिक होने से वो जम नहीं पाते। क्या न अधिक होने से वो जम नहीं पाए। जब कट जाता है तो वेग में कुछ कमी आ जाती है, इसलिए जमने लगते हैं। लड़का बहुत खुश हुआ। अब ये जो नस है, ये नस का ये जो भाग है, ये वाला, ये तो बाहरी भाग हो गया, जहाँ पर आप देखेंगे बाल जमे हुए हैं। और अंदर का भाग, बिल्कुल अंदर का पहला भाग, उसको बोलते हैं, जो पहला भाग है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या एंडोथेलियम। जैसे ये है आपकी नस, तो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। अब लड़का पूछा एंडोथेलियम का क्या काम है? अब बोले ये एंडोथेलियम जो है ना, बहुत चिकना होता है, बहुत चिकना होता है। तो बहुत चिकना होता है इसलिए जम नहीं पाता। चिकना है इसलिए चपक नहीं पाता कोई चीज़। अगर जितना ही चिकना होगा उस पर चपक नहीं, खुरदरा होगा तो उस पर बहुत जल्दी आसानी से चिपका जा सकता है, लेकिन चिकना है तो उस पर कोई चीज़ जल्दी नहीं चिपकती। लड़का खुश हुआ, मतलब बाबा तो आप जानते हैं। अब ये हो गया। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये ब्लड जब कटा तो ब्लड निकलता रहेगा, मतलब बंद नहीं होता जल्दी से, तो वो एक रोग माना जाता है। क्या वो एक रोग माना जाता है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। अब वंशानुगत रोग है, और जैसे पिताजी को है या मम्मा को है तो आपको होने की संभावना अधिक रहती है। एक पॉइंट यहाँ पर और है, अब कभी कभी रक्त जो है ना बड़ा थक जाता है, हर समय चलता रहता है, तो थक जाता है कभी कभी। अब थक गया तो आराम तो करना पड़ेगा ना, थक गया है तो आराम करना पड़ेगा। तो आराम करने लगता है, तो आराम करने लगा यानी कि वेग कम हो गया। क्या वेग कम हो गया। तो वेग जब कम होता है, क्या जब वेग कम होता है तो जो रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो आराम करने लगती हैं और ऐसे चिपक जाती हैं। क्या ऐसे चिपक जाती हैं, स्पेशली क्या आरबीसी ऐसे चिपक जाती हैं, ऐसे लाइन की तरह। इस संरचना को बोलते हैं राउलेक्स। क्या राउलेक्स। और ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या राउलेक्स क्या है, राउलेक्स। ठीक है, तो क्लोटिंग इस प्रकार की होती है, आपको इसको ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.